हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा सेशन जिसमें हम लोग बहुत ही वीवीआई जो कि फिजिक्स का वीवीआई के रूप में बहुत ही वीवीआई है। आप सभी को इतना हम बता देना चाहते हैं कि बहुत ही वीवीआई है जो कि फिजिक्स का है। और इसमें हम उन सारे टॉपिक को रखे हैं जो कि 5 अंकों में पूछा जाएगा। सबसे पहले ओम का नियम है और इसके उदाहरण सहित जो कि यहाँ पर लिखा है समझाएं। तो हम लोग यहाँ पर ओम के नियम को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किए हैं और यह हमेशा 5 अंकों में पूछा जाता है। बहुत ही वीवीआई है, जितना नहीं कहा जाए उतना अधिक है। तो यहाँ पर आप सभी को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करके एक बार लाइक कर देना है। तो चलिए बिना समय को गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ओम के नियम सबसे पहले है। ओम के नियम क्या है? तो सन 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज सीमन ओम ने यह नियम दिया। यानी कि 1827 ईस्वी में जर्मनी वैज्ञानिक ओम, शॉर्ट में हम लोग ओम कहते हैं, इसी कारण से ओम के नियम जॉर्ज सीमन ओम ने दिए थे। तो यहाँ पर इसका कथन क्या था कि यदि तापमान एवं अन्य भौतिक स्थितियाँ स्थिर रहे तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, जिसको आई से सूचित कहते हैं, उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर भी के समानुपाती होता है। फिर से इसको समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो यहाँ पर यदि तापमान एवं अन्य भौतिक स्थितियाँ स्थिर रहे तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चाल के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ये इसका कहने का अर्थ है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो भी के समानुपाती आई होता है। यानी कि भी के समानुपाती आई होता है। और यहाँ पर भी क्या है? तो भी जो है विभवांतर है और आई जो है वह विद्युत धारा है। तो यहाँ पर भी समानुपाती आई, या तो भी बराबर में आई आर, यानी कि आई इंटू आर, और आर क्या है? तो रजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है। तो ये यहाँ पर सही है। सूत्र या इसका क्या है? सूत्र का अर्थ क्या है? तो भी बराबर में जो आई आर है, जहाँ पर भी जो है वह विभवांतर है, यानी कि वोल्ट है। आई जो है वह विद्युत धारा है, यानी कि एम्पियर है। आर जो है प्रतिरोध है, यानी कि ओम में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ओम का परिभाषा क्या है? तो ओम की परिभाषा को समझ लेते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। क्या इसका कहने का मतलब है? फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसके 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यानी कि उसके चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो तो उसमें प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ये ओम का परिभाषा है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए, यहाँ पर मानना है कि मान लीजिए किसी तार में 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है या होती है। अतः उस धारा का प्रतिरोध 5 ओम है। ये यहाँ पर अब ओम के नियम का सीमा है, यानी कि इसका सीमा कहाँ तक ये काम कर सकता है। तो ओम का नियम यहाँ पर डायोड में काम कर सकता है, ट्रांजिस्टर में, जैसे कि अर्धचालक यानी कि ट्रांजिस्टर अर्धचालक के रूप में काम करता है, पर यह नियम लागू नहीं होता है। ये इसका सीमा है, यानी कि ट्रांजिस्टर, डायोड और अर्धचालक, कोई भी अर्धचालक मशीन है उस पर इसका नियम लागू नहीं होता है। ये ओम का नियम का सीमा कहता है। तापमान स्थिर होना चाहिए, ये ओम का नियम कहता है। आगे आगे क्या है? तो आगे लिखा हुआ है कि श्रृंखला और समांतर समायोजन में अंतर। श्रृंखला समायोजन और समांतर समायोजन क्या है? ये 5 अंक में पूछा जाता है। शायद आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। तो श्रृंखला समायोजन क्या है? तार को जोड़ा जाता है। और समांतर समायोजन क्या है? तो उसे में भी तार को ही जोड़ा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक प्रकार जोड़ा जाता है, कि इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग हो, तो उसे श्रृंखला समायोजन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर लगातार इस प्रकार से जाता है और इसी में यहाँ पर बल्ब या तो किसी भी मशीन को जोड़ दिया जाता है और फिर से आकर वापस से ठंडा गर्म, यानी कि जो ऐड हो जाता है, तो उसे ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं श्रृंखला समायोजन। आगे इसका विशेषता लिखल है। वो विशेषता क्या है? इसका विशेषताएँ जो है, सभी प्रतिरोधों पर समान विभवांतर होती है। इसका विशेषता जो है, सभी प्रतिरोधों पर समान विभवांतर होता है। कुल धारा बराबर सभी शाखाओं की धारा का योग। इसका कुल प्रतिरोध का यहाँ पर सूत्र भी दिया हुआ है। तो सूत्र क्या है? 1/R बराबर में 1/R1, 1/R2, 1/R3, इन सभी का योग बराबर में पूरा 1/R होता है। एक प्रतिरोध खराब होने पर बाकी काम करते रहते हैं। यहाँ पर मान के चले कि एगो कोई प्रतिरोध खराब हो गया है तो ये दोनों काम करते रहेंगे। ये इसका का नाम है। यहाँ पर उदाहरण क्या है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में इसका प्रयोग होता है। तो किसका प्रतिरोध होता है, किसका प्रयोग होता है? तो श्रृंखला, यहाँ पर श्रृंखला समायोजन का। आगे देखते हैं, आगे क्या है?
आगे समांतर समायोजन क्या है? समांतर समायोजन क्या है? तो जब प्रतिरोधों को एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध हो, उसे समांतर यहाँ पर समायोजन कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि समांतर क्या है? तो जैसे कि मान के चलिए कि यह एक लाइन है और दूसरे उसी के यहाँ पर दूसरा लाइन खींच देते हैं। तो जहाँ मान के चलिए कि यहाँ पर 5 मीटर लाइन है, लाइन की दूरी 5 मीटर है, यहाँ पर भी 5 मीटर है, तो सभी जगह पर इसका दूरी 5 मीटर ही होना चाहिए, जिसे समांतर कहते हैं। और सीरीज का मतलब होता है कि सीधा एक ही लाइन में हो, तो ये इसका कहने का मतलब है। अब यहाँ पर श्रृंखला और समांतर समायोजन में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो किस आधार पर? तो धारा के आधार पर समान रहती है श्रृंखला समायोजन में, और समांतर समायोजन में अलग अलग होता है। विभवांतर में श्रृंखला समायोजन में अलग अलग होता है, यहाँ पर विभवांतर, और समांतर समायोजन में समान होता है। आगे आधार पर यानी कि कुल प्रतिरोध इसका श्रृंखला समायोजन में बढ़ते रहता है और यहाँ पर बढ़ जाता है, और समांतर में घट जाता है। अब श्रृंखला समायोजन में मार्ग जो है एक ही होता है, एक से अधिक होता है। खराबी का प्रभाव क्या है? तो श्रृंखला समायोजन में पूरा यहाँ पर परिपथ होता है वो बंद हो जाता है, और समांतर संयोजन में बाकी चलते रहता है। जो खराब है बस वहीं तक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका अंतर है। आगे इसका निष्कर्ष क्या है? तो घरों में समांतर संयोजन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से काम करता है। ये इसका निष्कर्ष है। आगे यहाँ पर विद्युत फ्यूज का जो सिद्धांत है वे और कार्य को समझेंगे। ये भी 5 प्रश्न में पूछा जाता है, 5 अंकों में। तो यहाँ पर सिर्फ 5 अंकों का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि संग्रह है। तो विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा यंत्र है जो परिपथ को अधिक धारा या शॉर्ट सर्किट से बचाता है, विद्युत फ्यूज कहते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत है कि यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब धारा अधिक हो तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाती है और परिपथ टूट जाता है। इसका सिद्धांत क्या है? फिर से एक बार देख लेते हैं। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब धारा अधिक होता है तो विद्युत फ्यूज तार गलकर गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। ये इसका कहनाम है। यदि यहाँ पर सिद्धांत जूल के नियम पर आधारित है, अर्थात ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये यहाँ पर इसका जो है सिद्धांत है। अब इसका संरचना कैसा होता है? यह पतला तार होता है, टीन प्लस शीशा का मिश्र धातु होता है, कम गलनांक होता है, यानी कि ज़्यादा इसको वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ पर टूट कर तार गर्म होकर जो अपने से जल जाता है, ऑटोमेटिक। यहाँ पर परिपथ में श्रेणी जोड़ा जाता है। यहाँ पर परिपथ में श्रेणी मतलब कि यहाँ पर संरचना क्या है? तो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। आगे इसका कार्य क्या है? कार्य को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कार्य इसका है कि समान स्थिति में धारा प्रवाहित होने देता है। अधिक धारा आने पर तार पिघल जाता है, परिपथ स्वतः बंद हो जाता है, उपकरणों को नुकसान से बचाता है। ये विद्युत फ्यूज का कार्य है। यहाँ पर इसका उपयोग क्या है? तो घरों में उपयोग कर सकते हैं, विद्युत उपकरणों में प्रयोग कर सकते हैं, और वितरण बोर्ड में कर सकते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत फ्यूज का। आगे इसका लिखा हुआ है विद्युत फ्यूज के परिपथ का सचित्र चित्र बनाकर समझाएं। तो चित्र तो यहाँ पर चित्र है। उत्तर इसका पहले समझ लेते हैं। विद्युत फ्यूज क्या है? तो विद्युत परिपथ में उपकरणों को समांतर समायोजन में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज जो परिपथ है, इस उपकरण को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। आगे इसका चित्र जो है इसको देख लेते हैं। तो चित्र क्या कहता है? यहाँ पर घरेलू परिपथ का सरल चित्र। पहले बिजली का खंभा में आता है, फिर सर्विस तार में आता है, फिर ऊर्जा का मोटर में, फिर मुख्य फ्यूज, उसके बाद मुख्य स्विच, वितरण बोर्ड, जैसे कि अब वितरण बोर्ड के बाद बल्ब में जा सकता है, पंखा में, फिर कुछ भी आप जो कुछ चलाना चाहते हैं उन सभी में। मतलब कि यहाँ पर घरेलू परिपथ का यहाँ पर इतना सारा जो झंझट कह सकते हैं वे है। यहाँ पर पहले विद्युत खंभा में, फिर सर्विसिंग तार, फिर ऊर्जा मीटर में, फिर ऊर्जा मीटर जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं, फिर वहाँ से मुख्य फ्यूज में ले जाते हैं, मुख्य स्विच में, फिर वितरण बोर्ड यानी कि जो बोर्ड आप सभी के पास होता है, और वहाँ से फिर बल्ब के पास, फिर पंखा के पास, और फिर फ्रिज कुछ भी हो, सॉकेट यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि मुख्य भाग क्या है? तो यहाँ पर इसका मुख्य भाग जो है ऊर्जा मीटर विद्युत ऊर्जा मापता है, जिसको एनर्जी मीटर ही कहते हैं। मुख्य फ्यूज सुरक्षा के लिए, मुख्य जो यहाँ पर मुख्य स्विच जो है पूरे घर को सप्लाई नियंत्रित करता है, जो मुख्य स्विच होता है। वितरण बोर्ड अलग अलग लाइनों में विभाजन है, यानी कि अलग अलग लाइनों में विभाजित करता है, जो वितरण बोर्ड होता है। एमसीबी क्या है? तो ये आधुनिक सुरक्षा यंत्र है, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। यानी कि जब शॉर्ट होता है तो ये ऑटोमेटिक लाइन को काट देता है। एमसीबी
ये इसका काम होता है। इसका विशेषता अब आगे क्या है, तो सभी उपकरण समांतर जुड़े होते हैं, प्रत्येक पर समान विभवांतर यानी कि 220 वोल्ट होता है। एक उपकरण खराब होने पर अन्य चलते रहते हैं। फ्यूज एमसीबी सुरक्षा प्रदान करते हैं, यहाँ पर इसका विशेषता है। आगे इसका निष्कर्ष है और निष्कर्ष के बाद इंड है। घरेलू उपकरण परिपथ समांतर संयोजन पर आधारित होते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ समांतर संयोजन पर आधारित होते हैं, जिससे सभी उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और फ्यूज एमसीबी जो होता है सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर इसका निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या आज पढ़ा है इस सेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले ओम का नियम, फिर जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है, फिर विद्युत फ्यूज के बारे में समझे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी लोग 5 नंबर क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। और उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।